नमस्कार मित्र हो। बुद्ध ने पूजा पाठ विधियों और रीति रिवाजों को पूरी तरह से बेकार क्यों कहा, बल्कि उन्होंने इन पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण कैसे रखा। उनका मानना था कि ये चीजें तब तक उपयोगी हैं जब तक वे मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाने में मदद करती हैं, लेकिन यदि वे अंधविश्वास, लालच या दिखावे का रूप ले लेती हैं तो वे सब करना व्यर्थ हैं। बुद्ध के अनुसार सच्ची पूजा आत्मनियंत्रण, नैतिकता और ज्ञान में निहित है। उन्होंने कर्म कांडों और रीति रिवाजों पर जोर देने के बजाय अपने शिष्यों को आत्म जागरूकता, करुणा और ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान और करुणा ही वास्तविक पूजा है, न कि मूर्तियां या कर्मकांड। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने भीतर ही बुद्धत्व खोजना चाहिए, न कि बाहरी प्रतीकों में। संक्षेप में, बुद्ध ने पूजा पाठ विधियों और रीति रिवाजों को उपयोगी नहीं माना यदि वे मनुष्य को सत्य, ज्ञान और करुणा की ओर ले जाते हैं, लेकिन यदि वे दिखावा या अंधविश्वास बन जाते हैं तो वे व्यर्थ हैं। बुद्ध के अनुसार सच्ची पूजा क्या है? आत्मनियंत्रण, नैतिकता, ज्ञान, करुणा, आत्म जागरूकता। आप यह वीडियो देखकर बुद्ध के विचारों के बारे में अधिक जान सकते हैं। अगर तुम पूजा पाठ विधियों और रीति रिवाजों को जानते या मानते हो, इन पर विश्वास करते हो, आपको इससे क्या लाभ मिलता है, किसकी पूजा करते हो और क्यों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मनुवादी या अंधभक्त वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, तो आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। राजगृह नगरी की पूर्व दिशा में एक प्राचीन ग्राम था, वेद ग्राम। वहां रहता था एक विद्वान ब्राह्मण, वाजश्रवा। इस ग्राम में रहता था वह कर्मकांड करने वाला प्रसिद्ध ब्राह्मण, पंडित था। वह केवल विद्वान नहीं था, बल्कि समर्पित भी था। उसके दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती और अंत रुद्रपाठ से। वह अग्निहोत्र करता, वेदों का पाठ करता, यज्ञ हवन, संस्कार, श्राद्ध, उपनयन आदि विधियां करता था, और उसी समय में राजा बिंबिसार के दरबार में वो एक प्रतिष्ठित पुरोहित था। वाजश्रवा को एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यकेतु। वो भी वेदों का पारंगत विद्यार्थी था, किंतु वह अपने पिता से एक भिन्न जिज्ञासा लेकर जन्मा था। लेकिन उसका पुत्र सत्यकेतु कुछ भिन्न स्वभाव का था। उसे यह कर्मकांड करने के विरोध में था। वह बचपन से ही कुछ सवाल लेकर बड़ा हुआ। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया और उसके मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे। यदि मंत्रों से देवता प्रसन्न होते हैं तो निर्धनों का जीवन क्यों नहीं बदलता? यदि अग्नि यज्ञ से पवित्र होती है तो मनुष्य का हृदय क्यों अपवित्र रहता है? एक बार जब सत्यकेतु ने अपने पिता से यह पूछा, वाजश्रवा ने क्रोध से नहीं, चिंता से उत्तर दिया, वाजश्रवा बेटा, यह सब समझने में समय लगेगा। शास्त्रों के बिना आत्मा भटक जाती है। सत्यकेतु, क्या आत्मा को समझने के लिए शब्द जरूरी हैं या मौन? तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप प्रतिदिन अग्नि में आहुति देते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, मंत्रों से ब्रह्म की स्तुति करते हैं, परंतु क्या आपने कभी उस ब्रह्म को देखा है? वाजश्रवा कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीर होकर बोला, वाजश्रवा, वह देखा नहीं जाता पुत्र, वह जाना जाता है वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा और उपासना से। सत्यकेतु थोड़ा सा सोचने लगा और बोला, और यदि कोई उसे यज्ञ या पाठ के बिना जान ले तो? वाजश्रवा चौंक गया। अपने बेटों को इसका जवाब कैसे दिया जाए? यह कैसी बात करता है तू? ब्रह्म के बिना शास्त्र नहीं और शास्त्रों के बिना ब्रह्म नहीं। तू यह भ्रम त्याग दे। लेकिन सत्यकेतु के भीतर वह प्रश्न चिंगारी बनकर जलता रहा। उसे लगा कि यह सब उसके साथ ही है। वह ऐसे एक महापुरुष के बारे में सुना था जो प्रज्ञा, करुणा और ज्ञान से परिचित था। गांव के चौपाल में एक भिक्षु आया। वह थका था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। एक दिन गांव में वह भिक्षु आया, दुबला पतला, गेरुआ वस्त्रधारी, सिर मुंडा, लेकिन मुख पर गहन शांति। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसने देखा कि लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं, तो सत्यकेतु भी वहां पहुंचा और भिक्षु से पूछा, सत्यकेतु, हे भिक्षु, तुम कौन हो और यह मौन क्यों? भिक्षु ने आंखें खोली, शांत स्निग्ध दृष्टि से देखा। उसी के चेहरे पर कुछ दुख दिखाई दिया।
मन में कुछ प्रश्न से परेशान लग रहा था। सत्यकेतु ने पूछा, कौन हो साधु? मैं तथागत के संघ से आया हूं। बुद्धदेव इस समय श्रावस्ती में हैं। बुद्धदेव वहां हैं और हम उनके शिष्य। सत्यकेतु कहते हैं वह पूजा पाठ का खंडन करते हैं? भिक्षु ने कहा, सही सुना आपने। वह खंडन नहीं करते, वे मूल की बात करते हैं। पूजा का उद्देश्य क्या है? शुद्ध अंतःकरण। यदि वही न हो तो पूजा व्यर्थ है। सत्यकेतु ने शांत स्वर में कहा, कहते हैं वह कोई भगवान नहीं, केवल एक जागे हुए पुरुष हैं, पर उनके पास राजाओं से लेकर चांडाल, गरीब और कमजोर लोग जाते हैं। क्यों? भिक्षु मुस्कुराया, क्योंकि वह तथागत बुद्ध है। उन्होंने सत्य को देखा है। उन्होंने किसी ग्रंथ पुराण से नहीं, बल्कि मौन की अग्नि में उसे ने ज्ञान प्राप्त किया है। क्या उन्होंने पूजा पाठ को अस्वीकार किया? उन्होंने केवल इतना कहा, यदि पूजा तुम्हारे भीतर करुणा और जागरण नहीं जगाती तो वह केवल एक अनुष्ठान है, उसका कोई मूल्य नहीं। फिर वह भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध ने पूजा को एक कर्मकांड के रूप में नहीं, बल्कि बुद्ध के गुणों और शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के तरीके के रूप में देखा। उन्होंने भय या लालच के कारण की गई पूजा को व्यर्थ माना और वास्तविक पूजा को बुद्ध के मार्ग पर चलने और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने में देखा। बुद्ध ने पूजा को भय या लालच से प्रेरित होने के बजाय बुद्ध के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका माना। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति को ही पूजा का अंतिम लक्ष्य माना और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। बुद्ध ने अंधविश्वास और कर्मकांडों से दूर रहने और बुद्ध के उपदेशों को समझने पर जोर दिया। सत्यकेतु इस विचारों से प्रभावित हुआ और उन्होंने बुद्ध को मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपने घर पर चला गया। राजा बिंबिसार का आमंत्रण। उसी समय राजा बिंबिसार ने एक दिन राजगृह में बुद्ध को आमंत्रित किया। वाजश्रवा को राजाज्ञा मिली। भगवान बुद्ध के स्वागत हेतु लोगों को पुरुष और महिला को आमंत्रित किया जाए और बुद्ध देव के स्वागत हेतु यज्ञ की तैयारी करो। वाजश्रवा चिंतित हो गया। जिस पुरुष ने यज्ञों को व्यर्थ कहा है, उसका स्वागत यज्ञ से, यह कैसे संभव है? राजा ने कहा, वाजश्रवा, मेरा यज्ञ करने का एक ही हेतु है। यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों से निकलने वाले धुएं में रोगाणुओं को नष्ट करने और वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। ओ ठीक है, लेकिन महाराज, वह महादेवता पुरुष तो वेदों और रीति रिवाजों का खंडन करता है, फिर भी आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? राजा, क्योंकि वह सत्य की बात करता है और सत्य किसी परंपरा से बंधा नहीं होता। बुद्ध और ब्राह्मण का संवाद। राजनगरी में बुद्ध पहुंचे, मौन, स्थिर, शांत। उनके साथ भिक्षुओं का छोटा सा दल था। सर्वत्र विनम्रता और साधुता से भरा हुआ था। प्रासाद के एक विशाल कक्ष में बुद्ध प्रवेश करते हैं। मौन, गहन दृष्टि, झुका हुआ मस्तक, एक आभा उनके चारों ओर फैली हुई। वाजश्रवा ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे तथागत, आपने यज्ञों, पूजा पाठ को अस्वीकार किया, क्या आप धर्म का अपमान नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराए, न तिरस्कार न व्यंग्य, केवल करुणा। बुद्ध, ब्राह्मण, क्या तुमने कभी देखा है अग्नि जलती हो और उसमें घी डाला जाए पर धुआं भीतर उठे? हूं, सच्चा यज्ञ दूसरों की भलाई करना है। जब लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह सबसे बड़ा यज्ञ है। वाजश्रवा, नहीं, ऐसा करने से मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के सुख शांति के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। बुद्ध ने राजा द्वारा किए गए यज्ञ का उदाहरण दिया, जिसमें राजा ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम किया। लोगों को भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। बुद्ध ने कहा कि यह यज्ञ सबसे उत्तम है। बुद्ध ने और आगे कहा, सच्चा यज्ञ वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, न कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। वाजश्रवा, नहीं, ऐसा असंभव है। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ का मुख्य उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। बुद्ध, तो सोचो, यदि तुम्हारा यज्ञ तुम्हें भीतर जलाए, भीतर अहंकार और लालच को जलाए, तो वह शुद्ध होगा। लेकिन यदि वह केवल धुएं का प्रदर्शन हो,
तो वह धर्म नहीं, अंधकार है। वाजश्रवा ने बुद्ध के नजदीक जाकर प्रश्न किया, हे तथागत, आप कहते हैं कि पूजा, पाठ, विधियाओं सब व्यर्थ हैं, तो फिर मनुष्य मुक्ति कैसे पाए? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वह केवल वाजश्रवा की आंखों में देखते रहे। वह दृष्टि भीतर उतर गई, जैसे किसी गहराई से कुछ फूट रहा हो। फिर बुद्ध बोले, ब्राह्मण, क्या अग्नि में आहुति देने से क्रोध शांत हो जाता है? नहीं। तथागत, क्या आर्चाएं पढ़ने से लालच मिट जाता है? नहीं। क्या रीतियां निभाने से दुख समाप्त होता है? नहीं। तथागत, तो फिर जो तुम्हें भीतर से बदल नहीं सके, वे बाहर के कर्म क्या मूल्य रखते हैं? वाजश्रवा मौन हो गया और वह अपने घर की ओर चला। सत्यकेतु की दीक्षा। सत्यकेतु बुद्ध के पास गया। बुद्ध शांत, मौन और प्रसन्न होकर एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ थे। सत्यकेतु बुद्ध के चरणों में जा गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, तथागत, मैंने वेद पढ़े, यज्ञ किए, पर शांति नहीं पाई। क्या मैं पूजा छोड़ दूं? बुद्ध, यदि वह पूजा तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं जगाती तो छोड़ दो। यदि वह तुम्हें औरों से ऊंचा दिखाने का साधन बन गई है तो वह अहंकार है। तो फिर क्या करें? बुद्ध ने कहा, जो कुछ करो होशपूर्वक, हर श्वास, हर कर्म एक ध्यान बन जाए, वही सच्ची पूजा है। सत्यकेतु ने शांत होकर कहा, तथागत, मैंने शास्त्र पढ़े, अग्नि देखी, मंत्र सुने, लेकिन भीतर प्रश्न ही प्रश्न रहे। आपसे कुछ मांगने नहीं आया, केवल देखने आया हूं, क्या सत्य बिना रीतियों के भी संभव है? बुद्ध ने कहा, जो शास्त्र के बिना डरता है वह सत्य को नहीं जानता, और जो सत्य को जानता है वह शास्त्रों से डरता नहीं। सत्यकेतु ने दीक्षा ली। उसका नया नाम पड़ा शांतिकेतु। बुद्ध ने लोगों को अंधविश्वासों और कर्मकांडों से दूर रहने की सलाह दी। बुद्ध ने रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के बारे में कहा कि वे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं हैं। उनका मुख्य जोर आंतरिक परिवर्तन और ज्ञानोदय पर था, न कि बाहरी रीति रिवाजों पर। बुद्ध ने लोगों को अंधविश्वासों और कर्मकांडों से दूर रहने और इसके बजाय अपने आचरण और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। बुद्ध के अनुसार रीति रिवाज और अनुष्ठान यदि सही तरीके से उपयोग किए जाएं, तो वे लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रार्थना, ध्यान और दान जैसे कर्म लोगों को अपने मन को शांत करने और अपनी चेतना को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि बुद्ध ने चेतावनी दी कि यदि रीति रिवाजों को अंधविश्वास या दिखावे के रूप में किया जाता है तो वे हानिकारक हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा, रीतियां वह नौका हैं जो पार पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन यदि कोई केवल नौका को सिर पर उठाकर घूमे और तट तक न जाए तो क्या वह पार हो गया? नहीं। ऐसे ही जो विधि, पूजा, पाठ तुम्हें भीतर की करुणा, विवेक, समत्व तक न पहुंचाएं, वे केवल भार बन जाती हैं। तो क्या हम सब कुछ त्याग दें? वाजश्रवा ने पूछा। नहीं, मैं केवल कहता हूं, साधन को साध्य न बना लो। यज्ञ करोगे तो देखो वह तुम्हारे भीतर क्या जगा रहा है। पाठ करोगे तो जानो क्या वह अहंकार बढ़ा रहा है या विवेक। शांतिकेतु अब भिक्षु बन चुका था। वह न किसी यज्ञ की अग्नि में आहुति देता, न कोई पाठ करता। वह केवल मौन रहता, ध्यान करता और दीन दुखियों की सेवा करता। सत्यकेतु ने संन्यास लिया। उसका नाम बदल गया शांतिकेतु। वह अब जंगलों में रहता, ध्यान करता, भिक्षा मांगता और लोगों की सेवा करता। वृक्ष के नीचे मौन रहकर वह अपने ध्यान में लीन था। तब एक बार एक वृद्ध महिला ने उससे पूछा, बेटा, न पूजा न पाठ, क्या यही मार्ग है? शांतिकेतु भिक्षु ने कहा, हाँ, यही मार्ग है। यदि पूजा हृदय में करुणा जगाए तो करो, लेकिन यदि वह केवल परंपरा है तो छोड़ दो। धर्म कोई रीति नहीं, वह जागृति है। एक दिन और एक वृद्ध ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यज्ञ करने की अनुमति नहीं? मैं अब उस अग्नि में आहुति देता हूं जो भीतर जलती है, और वहां मैं अपने अहंकार को अर्पित करता हूं। वाजश्रवा अब वृद्ध हो गया था। एक दिन वह श्रावस्ती गया। वो बहुत दुखी था, निराश था। वह एक दिन बुद्ध से मिला। तथागत, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, अग्नि में आहुतियां दी,
पर अब मृत्यु समीप है और मुझे कोई शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने उन क्रियाओं को साध्य मान लिया था। अब एक बार केवल देखो, कुछ मत बोलो, मत सोचो, केवल देखो। वाजश्रवा ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसका श्वास शांत हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं जानता हूं कि ब्रह्म कोई स्वर नहीं, कोई मंत्र नहीं, वह मौन है। बुद्ध ने एक दिन कहा, भिक्षुओं, यदि कोई व्यक्ति दिन में 3 बार पूजा करता है पर झूठ बोलता है तो वह धर्म से दूर है। पर जो न पूजा करे न पाठ, लेकिन सत्य बोले, करुणा रखे, वही निकट है। वह मनुष्य जो गंगा के हर तट पर जाकर स्नान करता है पर अपने अहंकार में जीता है, उससे बेहतर है वह जो एक बार भी आत्मा में डूब जाए। अंत में बुद्ध ने कभी पूजा पाठ विधियों को पूरी तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि ये सब साधना को बढ़ावा दें, भीतर की करुणा, विवेक, जागरूकता को बढ़ाएं, तो इनका स्थान है। लेकिन यदि ये केवल पाखंड, दिखावा और अहंकार का साधन बन जाएं, तो वे व्यर्थ हैं। उन्होंने सिखाया कि सत्य को देखा जा सकता है केवल मौन, ध्यान और सम्यक दृष्टि से। कोई कर्म स्वयं में पवित्र नहीं होता, उसकी भावना और चेतना उसे पवित्र बनाती है। भगवान बाहर नहीं, भीतर है, उस क्षण में जब तुम पूर्ण जागरूक हो जाते हो। नदी के किनारे बैठा एक बालक जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, पर जिसने एक मरणासन्न मृग को जल पिलाया, वह मुझसे बड़ा है उस ब्राह्मण से जिसने सहस्र बार यज्ञ किया। नमो बुद्धाय।